एक गांव में शेखू नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत आलसी था और कोई काम नहीं करता था। उसकी पत्नी दूसरों के घरों में काम करके घर का खर्चा चलाती थी। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे कहा, तुम कोई काम करो, नहीं तो घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो जाएगा। शेखू ने जवाब दिया, मैं क्या काम करूं? उसकी पत्नी ने घर में बनाया हुआ सुरमा और शुद्ध शहद उसे दिया और कहा, तुम घर के बाहर दुकान लगा लो और इनका व्यापार करो। शेखू ने दुकान लगा ली। गांव में एक औरत थी जिसके बेटे की आंखों में लालिमा और दर्द था। उसने बहुत से वैद्यों और हकीमों को दिखाया पर कोई फायदा नहीं हुआ। वह शेखू के पास आई और अपनी समस्या बताई। शेखू ने उसे सुरमा और शहद दिया और कहा, इसे लगाओ, आंखें ठीक हो जाएंगी। सच में कुछ दिनों में लड़के की आंखें ठीक हो गईं। उस औरत ने पूरे गांव में शेखू की तारीफ की। धीरे धीरे शेखू का नाम पूरे गांव में हो गया। एक दिन राजा के वजीर की पत्नी बीमार हो गई। लोगों ने सुझाव दिया कि शेखू को दिखवाओ, वह बहुत अच्छा इलाज करता है। वजीर ने शेखू को बुलवाया। शेखू घबरा गया, लेकिन उसने डरते डरते अपनी दुकान का शुद्ध शहद वजीर की पत्नी को पीने के लिए दे दिया। कुछ दिनों में शहद पीने से वजीर की पत्नी ठीक हो गई। वजीर बहुत खुश हुआ और उसने राज दरबार में शेखू की खूब तारीफ की। अब शेखू का नाम हर तरफ फैल चुका था। एक दिन रानी का नौरत्न हार चोरी हो गया। काफी खोजबीन के बाद भी हार का पता नहीं चला। वजीर ने राजा से कहा, हमारे राज्य में शेखू नाम के बहुत बड़े ज्ञानी हैं, क्यों न उन्हें बुलाया जाए? हो सकता है वे चोर का पता लगाने में हमारी मदद करें। राजा मान गया। अगले दिन सुबह राजा के सिपाही शेखू के घर पहुँचे। शेखू सिपाहियों को देखकर डर गया और अपनी पत्नी से कहा, लगता है वजीर की पत्नी मर गई है और सिपाही मुझे पकड़ने आए हैं। उसकी पत्नी ने कहा, डरो मत, बाहर जाकर देखो क्या बात है। शेखू डरते डरते बाहर आया और सिपाहियों से पूछा, क्या बात है? सिपाहियों ने कहा, आपको राजा ने बुलवाया है, रानी का हार चोरी हो गया है। राजा ने चोर को पकड़ने में मदद के लिए आपको बुलाया है। शेखू राजमहल पहुंचा। राजा ने पूरा मामला बताया और कहा, अगर तुम चोर का पता नहीं लगा सके तो तुम्हारा सिर कलम कर दिया जाएगा। शेखू बहुत घबरा गया। उसने कहा, महाराज, मुझे 3 दिन का समय दिया जाए। राजा ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम महल के अंदर ही रहोगे, बाहर नहीं जा सकते। शेखू को एक आरामदायक कमरा दिया गया। शेखू के पास कोई योजना नहीं थी। 2 दिन तो सोचने में ही निकल गए। आखिरी रात शेखू को डर से नींद नहीं आ रही थी। वह कमरे में टहल रहा था और जोर जोर से बोल रहा था, आजा सुखनिदिया, आजा, कल तो गर्दन कटेगी। संयोगवश जिसने हार चुराया था उसका नाम सुखनिदिया था। उसने जब सुना कि शेखू उसका नाम ले रहा है तो डर के मारे दौड़कर शेखू के पास आई और उसके पैरों में गिर पड़ी और कहा, ज्ञानी महाराज, मुझे बचा लीजिए, मेरा नाम राजा को मत बताइए। शेखू समझ गया कि इसी औरत ने रानी का हार चुराया है। उसने गुस्से में कहा, ठीक है, तुम हार लौटा दो, मैं तुम्हारा नाम नहीं बताऊंगा। सुखनिदिया ने हार निकालकर शेखू को दे दिया। शेखू ने उसे चेतावनी दी, फौरन यहाँ से चली जाओ और दोबारा महल में मत आना। अगले दिन सुबह दरबार में राजा ने पूछा, क्या तुमने चोर का पता लगा लिया? शेखू ने कहा, महाराज, मुझे हार तो मिल गया, लेकिन चोर को नहीं पकड़ सका। अंधेरे में वह भाग गया। राजा हार मिलने पर बहुत खुश हुआ और शेखू को खूब इनाम दिया। साथ ही उसे अपने दरबार का सलाहकार बना लिया। कुछ समय बाद पड़ोसी राज्य ने राजा के राज्य पर हमला कर दिया। राजा बहुत परेशान हो गया। उसने अपने सभी सलाहकारों को बुलाया। वजीर ने कहा, जब हमारे पास इतने बड़े ज्ञानी हैं, तो हमें डरने की जरूरत नहीं। ये युद्ध में हमारे साथ रहेंगे और हमें विजय दिलवाएंगे। अगले दिन सेना युद्ध के लिए तैयार थी। राजा ने शेखू से कहा, आप अपने लिए कोई घोड़ा चुन लीजिए। शेखू ने एक कमजोर और दुबले पतले घोड़े को चुना ताकि वह सबसे पीछे रह सके। राजा ने खुश होकर कहा, वाह, ये होती है ज्ञानी की पहचान। ये घोड़ा सबसे तेज दौड़ने वाला अरबी नस्ल का है। शेखू घबरा गया। सभी ने घोड़ों को युद्ध के मैदान की ओर दौड़ाया। शेखू का घोड़ा सबसे आगे तेज दौड़ने लगा। डर के मारे शेखू घोड़े से कह रहा था, मुझे वहाँ गिराना जहाँ गीली मिट्टी हो। शेखू ने रास्ते में एक बड़े पेड़ की मोटी शाखा पकड़ ली।
शाखा टूट गई और शेखू उसे पकड़े हुए तेजी से आगे बढ़ता रहा। क्यों दूसरी तरफ दुश्मन की सेना ने देखा कि एक व्यक्ति मोटी शाखा हाथ में लिए उनकी तरफ तेज दौड़ रहा है और चिल्ला रहा है, सबको मिट्टी में मिला दूंगा। उनके पीछे पूरी सेना थी। दुश्मन फौज के सिपाहियों के पैर उखड़ गए और वे डर के मारे भाग खड़े हुए। जब राजा और उसकी सेना मैदान में पहुंची तो दुश्मन की सेना भाग चुकी थी। राजा बहुत खुश हुआ और वजीर से कहा, तुम सही थे, ज्ञानी जी ने अकेले बिना लड़े विजय दिला दी। राजा ने शेखू को और भी ज्यादा इनाम दिया, एक अलग महल दिया और अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इस तरह शेखू के दिन बदल गए और वह अपनी पत्नी के साथ ऐशो आराम से रहने लगा।